हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद स्नेहा। तो गाइज, आज की स्टोरी का टाइटल है ब्लेमिंग अदर्स। ब्लेमिंग यानी दोष देना, अदर्स यानी दूसरों को, कि दूसरों को दोष देना। तो गाइज, आज की ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मीनिंगफुल स्टोरी है। प्लीज़ इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और एक एक वर्ड का मैं मीनिंग आपको समझाती चलूँगी। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सारी स्टोरीज जितनी भी मैं डालती हूँ उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और प्लीज़ ये सब तभी होता है जब आप लाइक करते हैं साथ ही साथ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टोरी रीडिंग। वन डे अ मैन वेंट फॉर अ वॉक ऑन द बीच। वन डे यानी एक दिन, मीन्स एक, मैन यानी आदमी, वेंट यानी गया, ये गो की सेकंड फॉर्म होती है बेंट। गो मीन्स होता है जाना और वेंट मीन्स गया। फॉर यानी के लिए, मीन्स एक, वॉक मतलब टहलना, ऑन मीन्स पर, द बीच, बीच होता है समुद्र का किनारा। बीच क्या होता है? समुद्र का किनारा। कि एक दिन एक आदमी समुद्र के किनारे पर टहलने के लिए गया। He saw that a ship full of passengers struck a rock and drowned. He means उसने, saw means देखा, that means की, means एक शिप यानी जहाज, फुल ऑफ पैसेंजर्स, पैसेंजर्स होते हैं यात्री, यानी यात्रियों से भरा हुआ, स्ट्रक मतलब टकरा गया, मीन्स एक, रॉक यानी चट्टान से, एंड मीन्स और, ड्रोन्ड, ड्रोन क्या होता है? डूब गया, ड्रोन डूबना। कि उसने देखा कि एक जहाज पैसेंजर से भरा हुआ चट्टान से टकरा गया और डूब गया। ऑल द पैसेंजर्स ड्रोन्ड एंड डाइड। ऑल यानी सभी, पैसेंजर्स यानी यात्री, कि सभी यात्री, ड्रोन्ड यानी डूब गए, एंड मीन्स और, डाइड यानी मर गए, सभी यात्री डूब गए और मर गए। The man helplessly watched all this from the shore, but could not do anything to save them. The man यानी आदमी, the man यानी वही आदमी जो घूमने गया था। Helplessly यानी असहाय रूप से, watched यानी देखा, all means सब, this means ये है, from means से, द शोर, शोर होता है समुद्र का किनारा। कि उस आदमी ने असहाय होकर यह सब समुद्र के किनारे से देखा। बट मीन्स किंतु, कुड नॉट डू यानी नहीं कर सका, एनीथिंग यानी कुछ भी, टू सेव यानी बचाने के लिए, दैम मीन्स उनको, किंतु उनको बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। इन द इवनिंग यानी शाम में, इवनिंग क्या होता है? शाम, और इन मीन्स होता है में, कि शाम में, ही नैरेटेड द सैड इवेंट ऑफ द शिप्स ड्रोनिंग टू हिज फ्रेंड्स। ही नैरेटेड यानी उसने, नैरेटेड होता है सुनाना, किसी को अपनी बात को सुनाना, कि उसने सुनाई, द सैड इवेंट यानी दुखी घटना, ये जो दुखद घटना थी उसने सुनाई, ऑफ द शिप्स ड्रोनिंग, ऑफ मीन्स का या की, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यूज कर लेते हैं। शिप्स यानी शिप के, अपोस्ट्रोफी है तो यहाँ पे भी के मीनिंग निकलेगा। ड्रॉनिंग यानी डूबने की, टू हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों को, कि उसने यह दुखद घटना शिप के डूबने की अपने मित्रों को सुनाई। एवरीवन फेल्ट सैड फॉर द डेड पीपल। एवरीवन यानी प्रत्येक ने, फेल्ट यानी महसूस किया, सैड मतलब दुख, या प्रत्येक को दुख हुआ, फॉर मीन्स के लिए, डेड पीपल यानी मरे हुए लोगों के लिए, डेड क्या होता है? मरा हुआ, पीपल यानी लोग, किस मतलब प्रत्येक को, मरे हुए लोगों के लिए दुख हुआ। वन मैन सैड, वन यानी एक, मैन यानी आदमी, सैड मीन्स कहा, कि एक आदमी ने कहा, गॉड डिड अनजस्ट एक्ट। गॉड यानी भगवान, डिड मीन्स किया है, ये डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, और ये हेल्पिंग फॉर्म भी, हेल्पिंग वर्ब भी होती है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ब है, कि भगवान ने किया एन
यानी एक, अनजस्ट, यहाँ पे देखो अनजस्ट है यानी आ की साउंड आ रही है तो एन यूज हुआ है, अदरवाइज ए यूज होता। एक्ट यानी अभिनय, कि भगवान ने ये एक अन्यायपूर्ण अभिनय किया है। टू किल वन सिनर अबोर्ड द शिप, टू किल यानी मारने का, वन सिनर, सिनर मतलब पापी, अबोर्ड यानी जो चढ़ा हुआ था शिप पर, किसी पर एक पापी को मारने के लिए। ही हैज किल्ड मैनी अदर इनोसेंट पीपल, ही मीन्स उसने, हैज किल्ड यानी मार दिए हैं, मैनी यानी कई, अदर यानी दूसरे, इनोसेंट यानी भोले भाले, पीपल यानी लोग, कि एक शिप पर एक आदमी, पापी आदमी को मारने के लिए उसने कई दूसरे भले आदमियों को मार दिया। एज ही वॉज सेइंग दिस, एज मतलब जैसे ही मीन्स वह, वॉज सेइंग यानी कह रहा था, दिस मीन्स यह है, कि जैसे ही वह ये कह रहा था, ही फेल्ट अ पिंच ऑन हिज फुट, ही मीन्स उसको, फेल्ट यानी महसूस हुई, अ पिंच, पिंच होती है चुभन, ऑन हिज फुट यानी उसके पैर में, तो जैसे ही वो ये सब कह रहा था उसको एक चुभन पैर में महसूस हुई। ही लुक्ड डाउन, ही मीन्स उसने, लुक्ड मतलब देखा, डाउन मीन्स नीचे, कि उसने नीचे देखा, एंड मीन्स और, सॉ मीन्स देखा, और रेड एंट यानी एक लाल, रेड मीन्स क्या होता है लाल, एंट यानी चींटी, बिटिंग यानी काट रही है, हिज टो यानी उसके, टो होता है पैर का अंगूठा, कि उसने नीचे देखा और देखा कि एक लाल चींटी उसके अंगूठे में काट रही है। मैनी अदर रेड एंड्स वर अराउंड, मैनी यानी कई, अदर यानी दूसरी, रेड मीन्स लाल, एंड्स यानी चींटियां, वर अराउंड, वर मीन्स थी, अराउंड यानी चारों ओर, कि कई दूसरी लाल चींटी उसके चारों ओर थी। इन एंगर यानी गुस्से में, एंगर क्या होता है गुस्सा, और इन मीन्स होता है में, कि गुस्से में, ही स्टार्टेड स्टैम्पिंग हिज फीट एंड क्रस्ट मैनी रेड एंड्स, ही मीन्स उसने, स्टार्टेड यानी शुरू किया, स्टैम्पिंग, स्टैम्पिंग होता है पैर जोर जोर से रखना, स्टैम्पिंग पैर पटकना, हिज फीट यानी अपना पैरों को, एंड मीन्स और, क्रस्ट यानी कुचल दी, मैनी मीन्स कई, रेड मीन्स लाल, एंड्स यानी चींटियां, कि उसने पैर पटकना शुरू किया और कई लाल चींटियां कुचल दी। सडनली यानी अचानक, द गॉड अपीयर्ड एंड सैड, गॉड यानी भगवान, अपीयर्ड यानी प्रकट हुए, एंड मीन्स और, सैड मीन्स कहा, कि सडनली भगवान प्रकट हुए और कहा, लुक मीन्स देखो, हाउ यू आर किलिंग मैनी इनोसेंट एंड्स टू किल वन, हाउ कैसे, यू मीन्स तुम, आर किलिंग यानी मार रहे हो, आर किलिंग का क्या मतलब होता है मार रहे हो, मैनी मीन्स कई, इनोसेंट यानी मासूम या फिर भोली भाली, एंड्स यानी चींटियां, टू किल वन, किल मतलब मारने के लिए, वन मीन्स एक, कि तुम एक चींटी मारने के लिए कितनी सारी इनोसेंट चींटियां मार रहे हो, भोली भाली चींटियां मार रहे हो। एंड मीन्स और, यू वर ब्लेमिंग मी फॉर बीइंग अनजस्ट, यू मीन्स तुम, बर ब्लेमिंग, ब्लेमिंग क्या होता है दोष लगाना, और दोष लगा रहे थे, वर ब्लेमिंग यानी दोष लगा रहे थे, मी मीन्स मुझे, फॉर मीन्स के लिए, बीइंग मीन्स मतलब होता है होना, अनजस्ट यानी अन्याय, और अन्याय होने के लिए तुम मुझे दोष दे रहे थे। लुक एट योर ओन एक्शंस बिफोर ब्लेमिंग अदर्स, लुक मतलब देखो, एट योर ओन एक्शंस, और योर मीन्स होता है तुम्हारे, ऑन यानी अपने आप के, एक्शंस यानी कार्यों को, बिफोर मीन्स पहले, ब्लेमिंग अदर्स, ब्लेमिंग मतलब दोष देने से, अदर्स मतलब दूसरों को, कि दूसरों को दोष देने से पहले तुम अपने कार्यों को देखो। द मैन फेल्ट अशेम्ड एंड रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, द मैन यानी आदमी को, फेल्ट मतलब महसूस हुई, अशेम्ड यानी शर्मिंदगी, आदमी को शर्मिंदगी महसूस हुई, एंड और, रियलाइज्ड और एहसास हुआ, हिज मिस्टेक्स अपनी मिस्टेक का,
और अपनी गलती का एहसास हुआ। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं दूसरी स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।